हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, अपने लास्ट वीडियोज में हमने मैट्रिसेज, डिटर्मिनेंट्स पढ़ा है और डिटर्मिनेंट्स के एक्सपेंशन को सीखा है। हाउ टू इवेल्युएट अ डिटर्मिनेंट बाय एक्सपेंडिंग एंड ऑल्सो वी हैव स्टडीज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इस साल के सिलेबस में जो कोरोना की वजह से या कोविड-19 की वजह से सिलेबस को थोड़ा सा रिड्यूस किया है, 30% कुछ पोर्शन हटाए गए हर चैप्टर से, तो उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भी एक है। इसका मतलब उस पर अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एक बड़ा क्वेश्चन उस पर नहीं आएगा, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हमें आनी चाहिए। और आप लोगों ने, मैंने देखा कुछ बच्चों ने 4.1 और 4.2 दोनों एक्सरसाइज कर ली हैं जो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड थी। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने प्रॉपर्टीज भी सीख ली है और वो केवल इस साल के लिए वो हटा है, अगले साल फिर आ सकता है, कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाए। हाँ, बोर्ड में आप बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स अगर अभी चाहें तो उन्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपको मालूम होनी चाहिए, जो हम कभी भी आगे यूज कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, और उससे कभी कभी सॉल्यूशन छोटा हो जाएगा। तो आज की बात हम शुरू करते हैं। हमने डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन सीखा है। डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन को आप सोचते हो हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे, इतना एक्सपेंड कर रहे हैं वैल्यू फंक्शन, क्यों? इसका कुछ एप्लीकेशन होगा। तो हाँ, इसका एप्लीकेशन है, वो भी आपके कोर्स में है। एक तो है फाइंडिंग एरिया ऑफ अ ट्राइंगल और दूसरा है सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, उसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी यहाँ आज हम जो एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं वो है हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए देखिए, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था और 11th में भी रिवाइज हुआ था, या 11th में भी फिर से आया था। इफ वर्टिसेज ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस ट्राइंगल का अगर किसी ट्राइंगल के वर्टिसेज दिए हुए हैं, देन हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये फॉर्मूला जो मैंने यहां लिखा है आपके लिए, आपको याद होगा सबको, हाफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, और इसकी वैल्यू ये जो आएगी ये हमारा आंसर आ जाता है यहां तक। ये अभी नहीं देगा, ये आपने क्लास 10th में और 11th में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूला, ठीक है। आप इसको याद रखने के लिए हमें एक तो फॉर्मूला बड़ा दिख रहा है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 हमने आपको सिखाया गया था ये। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, आप जरा इस फॉर्मूले को आपने याद आ गया होगा, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। अगर इस डिटर्मिनेंट को गौर करें कि x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, और इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू मैंने यहाँ कैलकुलेट की है, देखिए पहले फर्स्ट ये एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में कर दे रहे हैं हम लोग। तो x1 ये रो छोड़ दी, ये कॉलम, y2 माइनस y3, y2 into 1 माइनस, समझ में आया? माइनस ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, माइनस x2, तो ये रो छोड़ दी, ये कॉलम, y1 माइनस y2, फिर x3, तो ये वाली रो छूट गई और ये वाला कॉलम y1 माइनस y2। यहां हमने थोड़ा सा चेंज किया, इसका माइनस कॉमन ले लिया, तो इसे y3 माइनस y1 बना दिया और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो देखिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आती है, या कह सकते हैं कि इसकी जगह पे इतना लिख सकते हैं, एक ही बात। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, मींस अगर हमें कहीं ये लिखा उसकी जगह में इस ढंग से याद रख लें तो हमें इतनी बड़ी चीज बार बार याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी और कैलकुलेशन में भी आसानी होगी। तो हमने इसकी जगह पे जो यहाँ लिखा था x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, ये किसकी वैल्यू है? इसी डिटरमिनेंट की वैल्यू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y। तो हमने हाफ को तो वैसे ही लिख लिया और इसकी जगह पे एक डिटरमिनेंट लिख दी जिसकी ये वैल्यू निकल के आती है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो अब से आपको किसी ट्राइंगल में अगर 3 वर्टिसेज दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y2, तो उस ट्राइंगल का एरिया निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ x1 y1 1, पहली रो में आप पहला x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट और 1 अपनी तरफ से लिख लेंगे, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1।
तो अब आपके लिए याद रखना भी आसान है, सिंपल। क्या है, पहली रो है x1 y1 1, दूसरी है x2 y2 1, तीसरी है x3 y3। ये किसका और हाफ साथ में है, ये किस ट्रायंगल का एरिया है जिसके वर्टिसेस हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 गिवन है। तो आज हम इसी फॉर्मूले को डिटरमिनेंट के मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। नाउ कुछ पॉइंट्स आप याद रखें यहाँ, जो आपको एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है। यहां भी जब आप फाइंड करते थे इस मेथड से, तो जब अगर एरिया कहीं -5 आता था तो आप कहते थे एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर इट इज 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो भी, जब इसे वैसे ही चीज यहाँ है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी। आपको बताया गया था ये डिटरमिनेंट का साइन है, मॉड का साइन नहीं। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, आप जैसे इसमें आता था वो इसमें आएगा। तो अगर if it is negative, its value of this determinant negative, then we neglect the negative sign or we leave the negative sign and write only positive value. That is, अगर कहीं आंसर आ गया हमारा -40, तो हम लिख देंगे आंसर एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 40 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। तो पहली बात, ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इन फर्स्ट। जो भी वैल्यू आएगी उसके हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, साइन को निग्लेक्ट करेंगे और वी विल लीव द साइन, उसके बाद लिखेंगे आंसर। एक चीज और है, अगर किसी ट्रायंगल का एरिया गिवन है, मान लो कि कह दे आपसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट्स एंड एक्स वाई में रिलेशन या कोई और वैल्यू यहाँ एक अननोन के दे दे कि एक ही वैल्यू फाइंड करिए, तो उस केस में क्या करेंगे, आपको मालूम है अगर इसका आंसर पॉजिटिव 5 आएगा तो भी एरिया 5 आएगा, और इसका आंसर अगर नेगेटिव 5 आएगा तो भी एरिया 5 आएगा। मींस अगर एरिया 5 है तो हम इसे +-5 और पॉजिटिव नेगेटिव 5 के इक्वल करेंगे, समझा? क्योंकि दोनों ही पॉसिबिलिटी, दोनों ही केसेस में एरिया +5 लिया जाएगा, चाहे ये -5 आए या +5 आए। तो ये बात ध्यान रखनी, अगर एरिया गिवन होगा तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को उसके बराबर रखे, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके चलेंगे। ठीक। दूसरी बात अभी जब सॉल्व करेंगे, अब द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। आप जानते हैं अगर 3 पॉइंट्स हैं तब तो ट्रायंगल बनेगा, 2 कोलिनियर है, लेकिन अगर तीनों पॉइंट यहीं आ जाए, ए बी और सी भी यहीं आ जाए इसी लाइन पे, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 होता है। तो अगर ये प्रूव करना हो कि प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप उन पॉइंट से बने ट्रायंगल का एरिया 0 के इक्वल शो कर देंगे, तो इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है। या उस पे कोई और क्वेश्चन, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखें, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। तो अगर कभी प्रूव करना हो कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो उस ट्रायंगल का एरिया 3 पॉइंट दिए होंगे उसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। अब हम हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, आपको मालूम कुछ पोर्शन डिलीट हो गया है तो बचा हुआ पोर्शन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो ये इसी वजह बहुत ही आसान है। आपको डिटरमिनेंट की इवैल्यूएशन आ गया है एक्सपेंशन से और प्रॉपर्टीज से भी, तो हम देखें कहीं प्रॉपर्टीज भी एक आध जगह लगा के उसे सिंपल कर लेंगे और एक्सपेंशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब हम इसको, ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा, और ये रिमार्क्स में जो पॉइंट्स लिखे थे ये भी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे, ज्यादा हमें दिक्कत नहीं आएगी आपको, और उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का, जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 हम कर चुके थे, एक्सरसाइज 4.3 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, और बहुत ही सिंपल है, इसमें 3 पार्ट्स हैं। मैं इसका थोड़ा जो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है वो पार्ट ले रहा हूं। थर्ड पार्ट है जिससे आपको फर्स्ट सेकंड आप खुद कर लेंगे। पॉइंट्स दिए हुए हैं -2 -3, एरिया ऑफ द सेकंड 3, 2 एंड -1, -8। You have to find the area of the triangle whose vertices are this -2, -3, 3, 2, -1 और नेगेटिव। तो एरिया ऑफ आपका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, आप इसे बड़े मेथड से नहीं करेंगे जो क्लास 10th में और 11th में पढ़ा, आप डिटरमिनेंट को यूज करके करेंगे। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया हाफ, क्या फॉर्मूला है याद हो गया, x1 y1
1, x2 y2 1, x3 y3 1। यहां तक कुछ नहीं है, ये तो आपको फॉर्मूला याद ही हो गया होगा, इसे लिखना। अब इसमें वैल्यू लगा लेनी है, हाफ -2 -3 1, ओके, -2 -3 1। सेकेंड है 3 2 1, ओके, 3 2 1, एंड देन -1 -8 1। अब इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर लीजिए, ओके, जिस ढंग से भी चाहे। मैं इसे 2 मेथड से, आप सबसे पहले लिखिए हाफ, ओके, और इसकी वैल्यू आपको मालूम है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ये इसके फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दे रहे हैं, तो पहले -2 आएगा, फिर ये रो छोड़ देंगे कॉलम, दिस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दिस, तो 2 1 जा 2 -8 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो +8, ओके। फिर आ जाएगा, अब आपको इधर पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, याद है वो रूल, ध्यान होगा, बच्चों ने मुझे सॉल्व करके भेजे, सबको याद हो गया है। तो पॉजिटिव के बाद क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव के बाद यहाँ क्या है, नेगेटिव फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, -3, और यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है -3 की, ये रो छूट जाएगी कॉलम, 3 + 1, देखा आपने, याद कर सकते हैं इजीली। फिर आ जाएगा +1, नेगेटिव ये रो छूट जाएगी, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, 24 -24, एंड देन +2। एनी डाउट, चेक कर लीजिए। सबसे पहले आपने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में किया, -2, ये रो छोड़ दिए कॉलम, 2 + 8, देन नेगेटिव, और ये -3 है, इसलिए ये रो छूट जाएगी, और ये कॉलम 3 + 1, देन ये +1, तो ये रो और ये कॉलम -24 एंड -2 माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा हाफ। देखिए 8 and 2 10, 10 into -2 -20, ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और 3 + 1 4, 4 3 जा 12, ओके। यहां देखिए -24 + 2 -22 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो -20, एनी डाउट, ये आ जाएगा हाफ। और ये देखिए 20 और 22 42 हो जाएगा नेगेटिव, और +12 तो 30 आ जाएगा नेगेटिव, ओके, एंड क्लियर, 30 डिवाइडेड बाय, तो -15 आपका आंसर आ गया। लेकिन अभी मैंने क्या कहा था, अगर एरिया नेगेटिव आएगा तो आप उसे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो ये 24 + 12, यहाँ -22 22 और 20, 42 नेगेटिव, +12 -30, और डिवाइड 2 से कर दिया -15। Therefore, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट। जब देखते समय आप 15 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, एक्सपेंड करके आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम में कर सकते हैं, लेकिन हमने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में किया है, तो लिख लें एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आपको ट्राइंगल का एरिया आ गया फाइंड करना। यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी को यूज करना चाहें, इन दो को 0 भी बना सकते हैं, करके देखें वही आंसर आएगा। जल्दी से हमारा काम कम हो जाएगा थोड़ा, और हम इसको 0 और इसको 0 बना दें। तो मैं यहाँ पे इसके आगे आप समझिए, तो आपने नोट कर लिया हो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ पे आपने R2 - R1 करेंगे, फर्स्ट को कुछ नहीं, -2 -3 1, R2 - R 3 -2 5 हो जाएगा, मैं लिख दूंगा अभी, 2 -3 5 हो जाएगा, देन 1 -1 0 आ जाएगा। R3 - R1 कर दे, -1 + 2 1 आ जाएगा, ओके, -8 +3 5 आ जाएगा, ओके, एंड देन 1 क्लियर हो गया, और 1 मिस्टेक, देखिए इसे फिर से चेक कर लीजिए, -1 ये -5 आएगा, ओके। तो मैंने इससे ये आप नोट कर चुके हैं, मैं इसे दोबारा से बता दे रहा हूं कि ये तो हो गया, आपने कर लिया। मैं ये बता रहा हूं कि देखिए प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी थी उससे आपकी कैलकुलेशन में कहीं गलती होने का चांस कम हो गया। आपने क्या, जब हमने सीख लिया है तो हम उसे यूज कर सकते हैं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे।
अप्लाइंग R3 चेंजेस टू R3 माइनस, तो हमने सिंपल सा क्या नेगेटिव, भाई सब्ट्रैक्शन तो आसान है कंपैरेटिवली, 3 नेगेटिव ये 5 आ गया, लिखा है R2 2 माइनस माइनस से प्लस 5 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, फिर माइनस 1 माइनस माइनस 2 प्लस 2 हो गया, प्लस 1 आ गया, माइनस 8 नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5 आ गया 1। अब क्या है, कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें, 2 ही स्टेप में आंसर आ गया हाफ। ये रो इसके C1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 लिखेंगे, और ये वाली रो छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम कितना आएगा -25 एंड -5। ओके क्लियर, और फिर ये दोनों जीरो ही हो जाएंगे। क्या लिखा आप, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू, तो जिन्हें ये तरीका अच्छा लगे वो जरूर C3 के रिस्पेक्ट में पहले प्लस नेगेटिव फिर प्लस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन हमें ये देना ही नहीं, 2 जीरो है, तो ये हमारा बहुत ही आसानी से ये 1 है, तो हाफ इंटू -30 माइनस, उस आपकी कैलकुलेशन का काम थोड़ा सब्ट्रैक्शन कर ले तो बहुत ही आसान हो गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, 15 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपने प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी उसको अप्लाई भी करना सीख लीजिए कि अगर हमें कभी कैलकुलेशन आसान हो जाए, सिंपल हो जाए, तो आप इससे करिए, ठीक है, और जल्दी भी हो जाएगा उस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, 2 पार्ट्स और हैं जो आपके होमवर्क के लिए मैंने छोड़ दिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसे भी आप उसी ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड कॉलम में एरिया ऑफ ट्रायंगल में याद रखेंगे, थर्ड कॉलम तो 1 1 1 ही आएगा। शो दैट द पॉइंट्स ए, क्वेश्चन नंबर 2, ए पॉइंट हमें गिवन है, ए बी के टर्म्स में है, a, b प्लस c, फिर b पॉइंट है b, c प्लस a, और थर्ड पॉइंट है हमारा c, a, c, a प्लस b, and you have to prove that these points are collinear, a b plus c, b c plus a, c a plus b, 3 points are there and you have to prove that these 3 points are collinear. So what will you do? You will find area of the triangle ABC. अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करने, मैंने क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, these are collinear, ठीक है, क्वेश्चन देख लेंगे, prove that points are collinear, ये क्वेश्चन है, आप बुक में देखिएगा मिल जाएगा। तो अगर हमें यहाँ हम कोलिनियर प्रूव करने के लिए एरिया ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड करेंगे, और अगर ये 0 आ जाता है, क्या मतलब है इसका कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो सिंपल सा काम, एरिया ऑफ, सॉल्यूशन लिख के आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सिंपल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाएगा, हाफ। अगर चाहे तो फॉर्मूला लिख लीजिए, x1 y1 1, x2 y2 1, आसान है याद रखना उस फॉर्मूले के कंपैरिजन में, और अब आ जाएगा हाफ a b प्लस c 1, b c प्लस a 1, c a प्लस b 1। अब देखिए मैंने अभी आपसे कहा प्रॉपर्टीज कोर्स से हट गई है, इसका मतलब प्रॉपर्टीज को आप जानना है, आपको, हम लोगों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी इंस्ट्रक्शन से पढ़ाएं उसे, हाँ उसको क्वेश्चन करने की बहुत ज्यादा जो है कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो अगर इस प्रॉब्लम अब आप सॉल्व करेंगे, आप खुद ही सोचिए, a दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, फिर माइनस b प्लस c, फिर रो कॉलम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, तो उसे सिंपल क्यों ना बना लें हम, तो हम सिंपल सा काम यहाँ कर लें, इधर कर दे रहे हैं, इसके आगे मैं इधर लिख दे रहा हूं, है ना, हाफ, देखिए इसको 0 0 बना लें, इसे छोड़ दीजिए ऐसे, अभी ऐसे कहते हैं a b प्लस c 1, अब इसमें से इसे माइनस करिए तो b माइनस a आ जाएगा, अभी जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, एरिया के सब क्वेश्चन में यही करिए, इसमें से c प्लस a माइनस b प्लस c, c कैंसिल हो जाएगा, a माइनस b, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, ठीक। अब c में से a सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ जाएगा, c माइनस a, एंड देन a प्लस b माइनस b प्लस c, b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस c, एंड 1 माइनस 1 0। क्या किया आपने, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस, प्रॉपर्टी पढ़ ली। आप एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, 0 उससे भी आएगा, लेकिन मुझे ये लगा कि ये ज्यादा आसान है, तो हाफ आ जाएगा यहाँ,
और बस आपको इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना, तो ओनली एक ही टर्म लेना, ये रो छोड़ दीजिए कॉलम, दिस मल्टीप्लाइड दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड, जीरो आना चाहिए, समझ रहे? तो जीरो आएगा, देखिए इक्वल्स टू दिस, यहाँ एक ब्रैकेट लगा लें, b माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई a माइनस सी एंड माइनस, बल्कि आप एक काम और कर सकते थे, चलिए आप लिख लेते हैं, कॉमन भी दिख रहा था मुझे और लगा, चलिए मैं ऐसे नहीं करता प्रॉपर्टी, ये यहां से आ गया b माइनस ए इंटू ए माइनस सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। तो अब आप देखिए, अगर आप इसका नेगेटिव कॉमन ले लें तो a माइनस सी हो जाएगा, और इसका भी कॉमन ले लें तो भी माइनस b माइनस ए आ जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझिए थोड़ा सिंपल सा, b माइनस ए सी माइनस ए माइनस सी, या इसमें कर लीजिए, इसमें साइन चेंज कर लीजिए तो वही चीज आ जाएगी। हम इसे चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका नेगेटिव कॉमन तो a माइनस बी आ जाएगा, और इसका नेगेटिव कॉमन तो a माइनस सी माइनस ए आ जाएगा, तो ये आ गया a माइनस बी इंटू सी माइनस ए, और इसका नेगेटिव और इस पॉजिटिव, और माइनस सी माइनस ए माइनस बी। अब देखिए a माइनस बी इंटू सी माइनस ए, ये भी वही है, तो दिस माइनस दिस इक्वल से कैंसिल हो गया, हाफ मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपको कैलकुलेशन थोड़ी कम हो गई, सिंपल आपने ये अप्लाई कर ली प्रॉपर्टी, ठीक। ये कोई, और मैंने कहा आप एक्सपेंशन से करेंगे तो भी यही आएगा, पिछले क्वेश्चन में दोनों मेथड से किया था। तो देयरफॉर since area of the triangle is 0, since area of triangle ABC is 0, therefore points A, B, C are collinear, ठीक है। तो ये आप इस ढंग से इसे कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। कोलिनियर का कोई भी क्वेश्चन आएगा कि 3 पॉइंट सही, तो और नंबर्स में तो इससे आसानी होगा, अगर आपको ऐसा दिया है तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में 2 क्लियर हो गया, ये कि याद रखेंगे जब भी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 होगा, तो ये प्रूव हो गया एरिया। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट्स है, मैं एक पार्ट करूंगा यहाँ अभी और एक आप लोग कर लेंगे, इसे भी करेंगे रिवाइज जो हमने कराया है यहाँ, वैसे तो पहले आप क्लास में करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन है थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल, area of the triangle is 4 square units, 4 square units, and the vertices are, vertices भी given है, और vertices हमें दिए k, 0, 4, 0 and 0, 2। इसी ट्रायंगल के वर्टिसेज हमें गिवन है k0, 4, 0 एंड 0, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको बस इस ट्रायंगल का जिसके वर्टिसेज है एरिया जो है 4 स्क्वायर यूनिट्स है, तो हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। implies that, आपको पता है हाफ फॉर्मूला भी x1 y1 1, जितने बार लिखेंगे याद हो जाएगा, x2 y2 1, x3 y3 1, ये कितना हो जाएगा 4 के। अच्छा, एक चीज मैंने बताई थी, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव 4 और पॉजिटिव 4 दोनों हो सकती है। क्लियर हो गई बात? अगर ये नेगेटिव 4 आती है तो भी आंसर 4 माना जाएगा, तो ये अभी हमने सेकेंड पॉइंट में लिखवाया भी था। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल्स टू दिस, देयरफॉर एरिया ट्रायंगल 4 ही रहेगा, लेकिन इस डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस 4 हो सकती है, दोनों हो सकती है। तब एरिया ऑफ द एम्प्लाइज दैट हाफ, अब आप लगा लीजिए वैल्यूज, k
0 1 k 0 1, okay, then 4 0 1 4 0 1 and 0 2 1। तो जिस ढंग से आप करना चाहें, ये 0 के आ गया प्लस माइनस 4, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 8 हो जाएगा उधर। अब यहां से k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये सुनिए, आप एक्सपेंड कर दीजिए। वो हर बार प्रॉपर्टी तब लगाए जब उससे लगे आसान हो जाएगा। ये वैसे भी सिंपल हो रहा है, देखिए, इंप्लाइज दैट 2 उधर जाके प्लस माइनस 8 होगा। फर्स्ट पहले k लिया, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम 0 माइनस 2, क्लियर। फिर नेगेटिव आएगा तो 0 के रिस्पेक्ट में सब चीज 0 ही हो जाएगी। फिर प्लस 1 आएगा और ये पहले फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये रो छूटी, ये कॉलम 8 माइनस 0, ओके, 8 माइनस, और ये जो 2 था वो उधर आ गया प्लस माइनस 8। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, k ये रो छोड़िए, कॉलम 0 माइनस 0 इंटू 1 0 माइनस 2, फिर सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि ये यहां भी एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू r1 कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू r1। नॉर्मली हम r1 के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो ये 0 हो गया, फिर प्लस 1, ये रो छोटी है, कॉलम 8 माइनस 8। तो अब हम देखिए इधर ये आपका आया माइनस 2k, ओके, और ये आ गया प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, माइनस 2k प्लस 8 और प्लस माइनस 8। अब टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन। अगर आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस 2k प्लस 8 इक्वल्स टू 8, माइनस 2k प्लस 8 इक्वल्स टू 8 implies that माइनस 2k इक्वल्स टू 0, ये 8 इस साइड जाके माइनस 8 implies that k इक्वल्स टू 0। तो टेकिंग नेगेटिव साइन हो गया, पॉजिटिव साइन से आप दोनों साइन लेने पड़ेंगे। अगर आधा कंप्लीट 4 लिखेंगे तो आंसर मार्क्स कट जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर एरिया 4 दिया है और k की वैल्यू फाइंड करने तो इसे करें। तो टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, इधर तो माइनस 2k है, डायरेक्ट लिख दूं, माइनस 2k प्लस 8 इक्वल्स टू माइनस 8, चलिए ऐसे लिख लेते हैं। implies that माइनस 2k इक्वल्स टू, उधर जाके माइनस 8 एंड माइनस 8 माइनस 16, सॉरी माइनस 16 implies that k इक्वल्स टू 8। तो देयरफॉर k की दो वैल्यूज आ गई, 0, समझ में आ गया आप लोगों के। तो बहुत ही आसान तरीके से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज बहुत आसान भी है, तो ये बड़ी सिंपल तरीके से इसे कर सकते हैं। k की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो आगे तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जो एरिया गिवन था हमें 4, बस यही पॉइंट नोट करने का। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव 4 और पॉजिटिव 4 दोनों हो सकती है, और इसलिए जब से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ऐसा ही एक और है स्टूडेंट्स, इसे आप कर लेना। और अब एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, देखिए मैं इसे आपको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, नहीं फोर्थ एंड, हाँ फोर्थ के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट हम लोग यहाँ कर ले रहे हैं, एक आप होमवर्क में कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। हाँ देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1 2 and 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन joining 1 2 and 3 6, 1 2 and 3 6 using determinants, अरे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट के साथ साथ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जो आपने क्लास लिया है। इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइन, अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स गिवन है 1 2 एंड 3 6, तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, इधर से बढ़ा लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट ये दिया था, ये आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है 1 2 एंड 3 6, क्लियर।
अब आपको सोच रहे होंगे हमने तो एक क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़ा था, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस। तो आप कहेंगे हम वहां कर सकते हैं उस ढंग से, हाँ आप कर सकते हैं। अब आपको ये समझना चाहिए कि इसमें जो y1 x ये x1 y1 होता था, ये x2 y2 होता था, और जो x, y आया है ये लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट होता था, x y एनी पॉइंट ऑन द लाइन। ये तो होता है x y लाइन के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट है, 2 पॉइंट्स गिवन है, और अगर हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो हम लाइन के ऊपर कोई, पहले इसको समझ लीजिए, 1 2 और 3 6 रखने, 1 2 और 3 6 है, और हमसे कहा है लाइन की इक्वेशन फाइंड करिए। इसका मतलब क्या होता है कि लाइन के ऊपर कोई पॉइंट एक्स वाई ले लीजिए और एक्स और वाई में एक रिलेशन बनाइए, ठीक है, इस कंडीशन को लगाते हुए, तो वो आपको इक्वेशन आ जाती है, जिसके लिए फॉर्मूला ये भी उसी से बना है, एक्स वाई में रिलेशन निकाला गया है ये फॉर्मूला। लेकिन यहां हमें बड़ा आसान तरीका मिल जाता है डिटरमिनेंट की हेल्प से, उसे हमें पढ़ने की जरूरत, उसको जो आपने पढ़ लिया आना चाहिए, लेकिन हम उसे, मैंने कहा एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट से कर रहे हैं। तो अगर हम ये मान लेंगे, हम इस डायग्राम को बना रहने देते हैं, आप भी बना लीजिएगा, ठीक है, समझते हुए करेंगे कि 1 2 और 3 6 है, तो लाइन के ऊपर अगर लेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, तो एक्स वाई में रिलेशन निकालना है, लेट गिवन पॉइंट्स, ऐसे लिख लीजिए, गिवन पॉइंट्स ए नेम दे दे रहा हूं मैं इसे, 1 2 बी 3 6। अच्छा एक्स वाई आप तीसरा पॉइंट यहां भी कहीं भी इनफाइनाइटली दोनों तरफ यहां भी ले सकते हैं, यहां भी कहीं भी आ सकता है। जब कह रहे हैं एक्स वाई एनी पॉइंट, तो लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है, यहीं दिखाना जरूरी नहीं बीच में, आप मेरी बात फॉलो करो, यहां भी ले सकते हैं, कहीं भी, मैं लिखूंगा यहां, ओके, गिवन पॉइंट्स। तो जब आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लेट सी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर कहीं भी पॉइंट ले लीजिए आप एक्स वाई, ठीक है, लेकिन अगर एक्स वाई लाइन के ऊपर ले रहे हैं तो तीनों पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। तो देन पॉइंट्स ए बी सी आर, पॉइंट्स ए बी सी जब एक ही लाइन के ऊपर है, कोलिनियर का मतलब ही यही है कि आपने एक्स वाई को भी लाइन के ऊपर ले लिया और ए और बी तो पहले ही लाइन के ऊपर थे, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ओके। देयरफॉर जब कोलिनियर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैसा हो जाएगा, 0, और एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 0 के प्लेस में जाके 0 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। अब x1 की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, 1 2 1, फिर 3 6 1 दूसरा पॉइंट है हमारा, 3 6 1, और तीसरा पॉइंट हमने क्या लिया है, x y, तो x y 1, ओके। अब इसे 0 के इक्वल करके जो रिजल्ट आएगा x y में एक इक्वेशन आ जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। तो किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दे रहे हैं, इंप्लाइज दैट वही हमारा इक्वेशन आ जाएगी x y। पहले 1 लिया, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम 6 माइनस y, ओके, समझ में आ रहा है, 1 6 माइनस y, देखिए 1 रो छोड़ी 6, अब माइनस लेते हैं, याद है फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 2, ये रो छोड़ी कॉलम, 3 माइनस x, ब्रैकेट में 3 माइनस x, ओके, देन प्लस 1 ले लिया, तो 1 ये रो छोड़ी और ये रो और ये कॉलम, 3y माइनस 6x, 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, समझ में आया, 1 6 माइनस y माइनस 2, ये रो छोड़ी, 3 माइनस x, एंड देन 1 3y माइनस 6x, implies that 6 माइनस y माइनस 6 माइनस 2 माइनस 3 6 प्लस 2x, एंड नाउ माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। अब देख लीजिए कितना आ रहा है, 6 से 6 कैंसिल हो रहा है भैया, तो 3 2 जा 6, 6 से 6 से कैंसिल हो गया, implies that
ये हो गया 6 से 6 कैंसिल हो गया, 3y x कितना है 3y प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, तो 2y आ गया पॉजिटिव और 2x पॉजिटिव और 6x नेगेटिव है, तो माइनस का 4x आ गया इक्वल्स टू 0। चेक कर रहे हैं 2y माइनस 4x और y इक्वल्स टू 2x। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन यही आंसर है। 2x माइनस y इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स 2x भी लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन y इक्वल्स टू 2x और 2x माइनस y इक्वल्स टू 0। तो ये एक ही बात है, तो सबके समझ में आ गया ये। तो एक अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन डिटर्मिनेंट का, या आपने लाइन की इक्वेशन के लिए आपने सोचा तब ध्यान नहीं दिया होगा कैसे करते हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया है कि हम कैसे लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। नया मेथड आ गया, नहीं तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता y माइनस y1 y2 माइनस y1 वाला फॉर्मूला जो 11th में पढ़ा। ओके, तो अब हमने ये एक्सरसाइज पूरी कर ली है। आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा है मैंने, बिल्कुल ऐसा ही है। 5th कुछ पार्ट्स मैंने किए, कुछ 2 एग्जांपल्स हैं इसमें, तो आज आप इसे कर लीजिएगा कंप्लीट। बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, मुश्किल से आपको आधा घंटा लगेगा या 1 घंटा इसे सॉल्व करने में, ज्यादा से ज्यादा 1 आवर, उससे ज्यादा, और वो भी सब इन्हें इंक्लूड करके। तो कल हम लोग इसमें एक और चीज है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, और फिर उसकी हेल्प से भी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं सीखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए।